हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हिंदी में गुड्स और संधि के महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स में यूँ कहें परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका सूत्र है आधा गुणा। आधा गुणा एक संस्कृत का सूत्र है। अगर आप हिंदी के गुड्स और संधि को देख लेते हैं तो आपका संस्कृत के गुड्स और संधि लगभग तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग संधि को देखेंगे। सामान्य रूप से संधि वर्णों का मेल होता है। अगर संधि का अर्थ की बात किया जाए तो यहाँ पर संधि का अर्थ होता है मेल, संधि का अर्थ होता है समझौता, संधि का अर्थ होता है योग, संधि का अर्थ होता है मिलन तथा संधि का अर्थ होता है जोड़। अर्थात समझौता किसका तो वर्णों का होता है, मेल किसका तो वर्णों का होता है, जोड़ किसका तो वर्णों का होता है। अगर यहाँ पर संधि की परिभाषा की बात किया जाए तो दो निकटवर्ती वर्ण या यूँ कहें दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है या यूँ कहें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका संधि होता है। संधि के अब रूप या भेद की बात किया जाए तो संधि के तीन रूप या भेद होते हैं। पहला क्या होता है आपका स्वर संधि होता है, दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन संधि होता है, तीसरा क्या होता है आपका विसर्ग संधि होता है। इसके बाद आता है आपका स्वर संधि के भेद या रूप। स्वर संधि के 5 भेद या रूप होते हैं। पहला क्या होता है आपका दीर्घ स्वर संधि होता है, दूसरा क्या होता है आपका गुण स्वर संधि होता है, तीसरा क्या होता है आपका वृद्धि स्वर संधि होती है, चौथा क्या होता है आपका यड़ स्वर संधि होता है, पांचवा क्या होता है आपका अयाज स्वर संधि होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके पहले वीडियो में दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के उदाहरण, गुण स्वर संधि के महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा जाएगा, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। गुण स्वर संधि क्या होता है तो गुण स्वर संधि में ए ओ और अर का विधान होता है। अगर यूँ कहें अ धन आ के बाद ई आए, उसके बाद उ आए, री आए, तो यह क्या होता है अ ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इसे इस तरह देखें अ धन आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। उसके बाद अ धन आ के बाद उ आए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। अगर अ धन आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है आपका अर होता है। तथा दोस्तों मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ था। अगर किसी रेखा, अगर कोई एक ऐसे रेखा है, अगर उसके ऊपर एक पाई होता है तो वहाँ पर हमेशा और हमेशा कैसा शब्द होता है तो ये आपका गुण स्वर संधि का होता है। दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे गुण स्वर संधि के उदाहरण। उदाहरण में आपका पहला विधान क्या है, अ धन ई बरा ए का विधान होता है। जैसे अगर देव धन इंद्र क्या है एक संधि विच्छेद है। अगर यहाँ पर दो शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, एक शब्द है आपका देव, दूसरा क्या है आपका इंद्र है। यहाँ पर देव शब्द अर्थात प्रथम शब्द का क्या है अंतिम वर्ड क्या है आपका वह है, क्या है आपका वह है। तथा सेकेंड शब्द क्या है इंद्र का आपका प्रथम वर्ड क्या है आपका ई है। अब यहाँ पर देखें धन और धन इंद्र क्या है आपका वर्ण विच्छेद है। मैंने बोला प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड का वर्ण विच्छेद करेंगे, उसके बाद सेकेंड शब्द का पहला वर्ण लेंगे, तो आपका मिल गया अ धन ई, और अ धन ई बराबर क्या होता है आपका ए होता है। तो अब हो जाएगा देव धन अ धन ई बराबर क्या होता है ए, उसके बाद हो जाएगा अधन अद्र। तो अगर इन सभी वर्डों का अगर संधि किया जाए तो क्या होगा आपका देवेंद्र हो जाएगा, और यह देवेंद्र आपका क्या होगा गुण स्वर संधि का विधान होता है। इसके बाद इसी तरह सिमिलर आप देख सकते हैं नर धन इंद्र। नर धन इंद्र में क्या है आपका नरेंद्र होता है। जहाँ पर नर में अ है, उसके बाद ई है, और अ धन ई बराबर क्या होता है ए होता है, जो कि आपको और पर एक ही मात्रा दिख रहा है। इसके बाद आता है आपका सत्य धन इंद्र। सत्य धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा सत्येंद्र हो जाएगा। इसके बाद सूर्य धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा सुरेंद्र हो जाएगा। अब इसी तरह अ धन कैपिटल ई बराबर क्या है ए है, तो यहाँ पर अ धन कैपिटल ई बराबर ए का विधान हुआ है। अगर इसे हम संधि विच्छेद का शब्द लेते हैं कमल धन ई से, अगर हम कमल धन इसको देखते हैं, जहाँ पर आपका प्रथम शब्द क्या है कमल है, उसके बाद सेकेंड क्या है इस है, जहाँ पर आपका कमल में
अगर हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है आपका ल का अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तथा सेकेंड शब्द का इस वर्ड को लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा औधन ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क म आधा ल धन उसके बाद ए धन स, तो इसका आपका संधि पूर्ण शब्दों का पूर्ण वर्डों का अगर इसका संधि किया जाए तो क्या हो जाएगा कमलेश हो जाएगा, जो कि आपका एक गुण स्वर संधि का विधान होता है। इसी प्रकार परम धन ईश्वर में क्या है आपका अ है, उसके बाद ई है, कैपिटल ई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका परमेश्वर। अधन ई बराबर क्या होता है ए, जो कि में पर एक की मात्रा लगा हुआ है। इसी प्रकार सोमधन ई से, जहाँ पर सोम में अ है, उसके बाद सेकेंड शब्द का पहला वर्ड ई है, तो अधन ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ए, जो कि म पर जुड़ा हुआ है, हो जाएगा सोमेश। इसके बाद होता है आपका आधन ई बराबर ए होता है, जहाँ पर आपका महाधन इंद्र क्या है आपका संधि विच्छेद है। इस संधि विच्छेद में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड का वर्ड विच्छेद करेंगे, उसके बाद अंतिम शब्द का क्या करेंगे अंतिम शब्द का पहला वर्ड लेंगे ई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा म आधा हो, उसके बाद धन आ धन इंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ और ई मिलकर क्या होता है ये होता है। अब म आधा हो ये आधा न आधा न, जो कि यहाँ पर क्या है आधा अंग अनुस्वार है, आधा रो आधो क्या हो जाएगा आधन ई बराबर क्या होता है ए होता है, तो हो जाएगा पूर्ण रूप से संधि इसका क्या हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा, जहाँ पर यह गुण स्वर संधि का विधान होता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं रमाधन इंद्र में आप देख सकते हैं आधन क्या है ई है, जो कि आपका ए होता है, रमेंद्र हो जाएगा। उसी पर राजा धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा आपका राजेंद्र हो जाएगा। अब इसके बाद होता है आ धन कैपिटल ई बराबर क्या होता है आपका ए होता है, जहाँ पर आपका अगर संधि विच्छेद महाधन इस शब्द को लिया जाए तो महा में आपका पहला शब्द का क्या अंतिम वर्ड जो कि ह है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तथा सेकेंड शब्द क्या है इस है, इसका आपका पहला वर्ण लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका वर्ण विच्छेद में म आधा ह प्लस आ धन कैपिटल ई प्लस स, ये क्या हो गया आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अब वर्ण विच्छेद में आपका आ धन ई बराबर क्या होता है आपका ए होता है, तो म आधा हो उसके बाद ए धन सौ बराबर, जहाँ पर आपका आ धन ए बराबर ए है। अब यहाँ पर अगर इन सभी वर्णों का संधि किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका महेश हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका एक गुण स्वर संधि का विधान करता है। इसके बाद आता है आपका इसी तरह रमाधन ई से, रमा में आपका आ हो गया, उसके बाद कैपिटल ई हो गया। अब दोनों शब्दों का जो संधि हो गया आपका ए में हो जाएगा, तो ये दोनों शब्द क्या बन जाएंगे आपका रमेश हो जाएंगे। उसके बाद राकाधन ई से, राकाधन इस बराबर राकेश हो जाएंगे, जहाँ पर आपका का में आ जुड़ा हुआ है, उसके बाद कैपिटल ई है, उसके बाद क्या है क्या क में आपका कैपिटल ए का क्या हुआ ए का आपका विधान हो गया, तो राकेश हो गया। इसी प्रकार अधन उ बराबर ओ का विधान होता है। जैसे आपका संधि विच्छेद अगर लेते हैं परधन उपकार में आप देखेंगे पहले शब्द का आर वर्ण का आपका वर्ण विच्छेद करेंगे, उसके बाद सेकेंड दूसरा शब्द क्या है उपकार में उ शब्द लेंगे, ठीक है। तो जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अधन उ बराबर क्या होता है आपका ओ होता है, तो प आधा र धन ओ धन पकार बराबर अधन उ बराबर ओ होता है, तो हो जाएगा का परोपकार। जब इसका संधि होगा तो क्या हो जाएगा का परोपकार, जो कि एक गुण स्वर संधि का विधान होता है। इसके बाद आता है इसी प्रकार मानव धन उचित क्या होता है आपका मानवोचित, जहाँ पर मानव में अ हो गया उसके बाद उ हो गया, तो आपका अधन उ बराबर क्या होता है ओ होता है, तो हो गया आपका मानवोचित। उसी पर हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश होता है, जहाँ पर हित में अ है उ है, सेकेंड शब्द का पहला वर्ण उ है, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या हो जाएगा हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखेंगे नेक्स्ट अधन कैपिटल उ बराबर क्या होता है ओ होता है, ओ का विधान होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जल धन कैपिटल उर्मी, यह क्या है आपका संधि विच्छेद है। इस शब्द में आपका पहला शब्द जल और सेकेंड शब्द क्या है आपका उर्मी है। अब इन शब्दों में जल का जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ड जल ल का वर्ण विच्छेद करेंगे, जहाँ पर आधा ल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड शब्द का पहला वर्ण क्या है आपका कैपिटल उ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ण विच्छेद में जो आधा ल उससे अ उसके बाद बड़ा उ प्लस मी
तो क्या हो जाएगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में जल, उसके बाद ओ धन आधा र मी, जहाँ पर अ धन उ बराबर ओ होता है, तो आपका पूरा जो संधि हो जाएगा जल और में हो जाएगा, जो कि आपका गुण स्वर संधि होता है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखेंगे समुद्र धन उर्मी, क्या हो जाएगा समुद्र उर्मी। उसके बाद नौ द उड़ा, क्या हो जाएगा नौडा। उसके बाद आता है वो आ धन उ बरा ओ का विधान होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाधन उदय, जो कि आपका क्या है एक संधि विच्छेद है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला शब्द क्या है महा, दूसरा शब्द क्या है आपका उदय है। तो यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो कि हा है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा म आधा हो, उसके बाद आ हो जाएगा, उसके बाद उदय हो जाएगा। जहाँ पर आपका हो जाएगा आ धन उ बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो म आधा हो ओ आदय, जब इन वर्णों को आपको संधि किया जाएगा तो क्या हो जाएगा महोदय, जो कि आपका एक गुण स्वर संधि का विधान करता है। इसी प्रकार गंगाधन उदक बराबर क्या हो जाएगा आपका गंगोदक हो जाएगा, जहाँ पर पहला शब्द का अंतिम वर्ण आ है और यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ दिख रहा है। तो आ धन उ बराबर क्या होता है ओ होता है। तो ग में आपका ओ जुड़ गया तो आपका क्या हो गया तो गंगोदक हो गया। इसी प्रकार महाधन उदधि बराबर क्या हो जाएगा का महोदधि हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आ धन उ बराबर ओ का विधान होता है, जहाँ पर अगर संधि विच्छेद में महाधन उर्मी, जो कि महा में पहले शब्द का अंतिम वर्ण का वर्ण विच्छेद करेंगे तथा उर्मी जो है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेंगे, तो आ धन उ बराबर क्या हो जाता है ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो म आधा हो ओ आधा रो मी, जहाँ पर आ धन उ बराबर ओ होता है तो यहाँ पर महोर्मी हो जाएगा। इन सभी वर्णों का अगर हम संधि करेंगे तो क्या होगा महोर्मी हो जाएगा। यूँ अगर इन सभी वर्णों का अगर क्या करेंगे हम मेल करेंगे या यूँ योग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका महोर्मी, जो कि यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि का विधान करता है। इसी प्रकार आपका हो जाएगा दया धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा आपका दयोर्मी। इसी प्रकार महाधन उष्मा बराबर क्या हो जाएगा महोष्मा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं नेक्स्ट अधन री बराबर क्या होता है अर होता है। जैसे अगर हम संधि विच्छेद लेते हैं दो शब्द सप्तधन ऋषि, जहाँ पर आपका पहला शब्द क्या है सप्त है, दूसरा शब्द क्या है ऋषि है। अगर हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण का क्या करेंगे वर्ण विच्छेद करेंगे तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेंगे और इन दोनों को निकटवर्ती वर्णों का जब मेल होता है या यूँ का जब जुड़ होता है तो वहाँ का पर क्या होता है संधि होता है और इसी शब्द में तो इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे शब्द का तो सो आधा प आधा तो धन ओ धन री धन सी होगा। तो क्या हो जाएगा इसका अधन री से क्या होता है आपका अर होता है। तो सप्त धन और धन सी में जब इन वर्णों को संधि किया जाएगा तो क्या हो जाएगा अधन री बराबर अर होता है, जो कि हो जाएगा आपका पूरा संधि आपका सप्तर्षि हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ गुण स्वर संधि का विधान करता है। इसके बाद आता है इसी प्रकार देवधन ऋषि बराबर क्या होता है देवर्षि। राजधन ऋषि बराबर क्या होता है आपका राजर्षि होता है। अब इसके बाद आता है आपका आधन री का विधान होता है तो आपका अर होता है। आधन री का विधान होता है क्या होता है आपका अर हो जाता है। जहाँ पर संधि विच्छेद को देखा जाएगा महाधन ऋषि में आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण हा है, इसका आपका वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो हो धन आ हो जाएगा। उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेंगे जो कि री है। अब इन दोनों आधन री से क्या हो जाएगा आपका अर हो जाता है, जो कि आधन री बराबर अर होता है। तो म आधा हो धन ओ धन आधा रो सी, तो इन सभी का संधि क्या हो जाएगा आपका महर्षि हो जाएगा। इन सभी वर्णों का संधि क्या हो जाएगा आपका महर्षि हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि का विधान करता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।